मैं कहती हूँ अगर अंजू गलती से इंडिया वापस भी आ जाना है तो पाकिस्तान से गरीब कोई देश है तो इसको वहां पे भेजो। सीमा हैदर कम से कम अपने बच्चों को साथ तो लेके आई, ये तो छोड़ के गई है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आजकल के टाइम पे आजकल की जनरेशन को देखे कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, नहीं होता भैया। हर दूसरे दिन में हर दूसरे बंदे से प्यार हो जाता है, तो फिर आप कैसे भरोसा कर सकते हो प्यार पे। वहाँ के जो लोग हैं, आप मीडिया के इंटरव्यूज वहाँ पे देखोगे तो वहाँ के लोग खुद कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में जाना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा हमें लीडर चाहिए। फिर आप उसी देश में जाके रह रही है जो देश हिंदुस्तान का कभी सगा हो ही नहीं सकता। प्रेम मजहब देखते हो? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड किस बात का कि अगर सीमा हिंदुस्तान आती है तो उसको सीमा भाभी करके संबोधित किया जाता है, लेकिन जब यहाँ से कोई लड़की अपने प्यार के लिए पाकिस्तान चली जाती है तो आप लोग उसे गाली देने लगते हैं कि पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान चली गई। लेकिन हम नहीं जानते ना कि आने वाले दिनों में हमें क्या पता ऐसी खबर मिल जाए कि अंजू के भी 35 टुकड़े करके सूटकेस में या फ्रिज में रख दिए गए हों। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में भी जिहाद होगा आपके हिसाब से? क्यों नहीं हो सकता भैया। सिर्फ एक जो होता है ना पवित्र प्रेम का रिश्ता, जैसे हमारे राधा कृष्ण में था, उस रिश्ते को बदनाम करने के लिए बहुत सही खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में। ऐसे न जाने कितनी सीमा वहाँ से यहाँ आती रहेंगी और यहाँ से अंजू पता नहीं कितनी वहाँ पे जाती रहेंगी। सिक्योरिटी पे सवाल है, सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी पे भी नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी सवाल है। अब आप एक बात बताइए, सीमा हैदर में इतना दिमाग था कि वो हिंदुस्तान में तो आई लेकिन सीधा यूपी में चली गई, योगी जी के प्रदेश में, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में अगर वो कहीं पे भी जाएंगी तो शायद उन्हें वहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खतरा नहीं होगा, तो इसलिए शायद वो उत्तर प्रदेश चली गई। मैं कहती हूँ अगर आप अमेरिका या कनाडा जैसे देश में भी जाती ना, बिना वीजे के इलीगल तरीके से भी जाती ना, तो भी पूरा देश आपका सपोर्ट करता। लेकिन आप पाकिस्तान जैसे देश में जा रही हैं, दुश्मन देश में। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है तब से ये देश दो गुटों में बटा हुआ है। पहला गुट का कहना है कि वो हिंदुस्तान में ही रहनी चाहिए, तो वहीं दूसरा गुट कहता है कि वो पाकिस्तान वापस चली जाए। लेकिन इन सब मामलों के बीच में एक और नया मामला सामने आया है, वो है अंजू का। जी हां, हरियाणा भिवानी में जिसका पति रहा करता था वो वहां से चली जाती है पाकिस्तान नसरुल्लाह के चलते, और कहती है कि वो तो केवल मेरा एक मित्र है, एक हफ्ते के वीजा पे मैं घूमने आई हूं, लेकिन बाद में प्री वेडिंग शूट करवाकर वो जल्द ही हिंदुस्तान लौटने वाली है। उस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेघा जी हर मुद्दे पर अपनी राय रखती है। क्या कहेंगी, जब से एक तो आप लोग सीमा को इतना समय से झेल ही रहे थे, आप लोग लगातार बाइट पे बाइट दे रहे थे, अब ये अंजू पाकिस्तान चली गई है, ये देश में मामले कितने होते रहे? देखिए, पाकिस्तान का ये एजेंडा सालों से चलता आ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अपनी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी है, फॉर एग्जांपल PFI। ये एजेंडे चलाने के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ये गेम सालों से खेलता आ रहा है। तो इस टाइम पे किसी भी लड़की का, खासकर अगर कोई लड़का जाता तो हम एक टाइम पे फिर भी एक्सेप्ट करते, बट अगर कोई लड़की दुश्मन देश पे भरोसा करके अपने देश को छोड़ के जा रही है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं कहती हूँ अगर अंजू गलती से इंडिया वापस भी आ जाना है तो पाकिस्तान से गरीब कोई देश है तो इसको वहाँ पे भेजो। अच्छा। क्योंकि ये डिजर्व नहीं करती है। हिंदुस्तान में अगर कोई आज के टाइम पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी बड़े होके कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में नहीं हुए। पाकिस्तान में जहाँ पे उनके पास में खाने पीने के पैसे नहीं है, रोटी चावल के लिए वहाँ के लोग भाग रहे हैं, आप उसी देश में जाके रह रहे हो। हम लोग जो जितने भी राष्ट्रवादी प्यार के लिए रोटी चावल खाना पीना और ये सारी चीजें क्या मैटर करती है? रोटी चावल तो हिंदुस्तान में सीमा हैदर जो आई है, सचिन के पास भी रोटी चावल नहीं है, 10,000 रुपए महीने का कमाता है वो। बिल्कुल, लेकिन अंजू मैडम से मैं इतना पूछना चाहूंगी कि आप चली तो गई, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग सर्वाइवल के लिए आपको खाना पीना चाहिए होता है ना, या प्यार के भरोसे आप जी लेंगी? ये सब कहने की बातें कि प्यार के भरोसे चली गई, या फिर सीमा हैदर प्यार के भरोसे पे आ गई। सर्वाइवल के लिए तो आपको खाना पीना चाहिए ना। जिस देश में खुद के खुद वहाँ के जो लोग हैं, आप मीडिया के इंटरव्यूज वहाँ पे देखोगे तो वहाँ के लोग खुद कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में जाना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा हमें लीडर चाहिए। फिर आप उसी देश में जाके रह रही है जो देश हिंदुस्तान का कभी सगा हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान का पार्ट होने के बावजूद भी। डबल स्टैंडर्ड किस बात का कि अगर सीमा हिंदुस्तान आती है तो उसको सीमा भाभी करके संबोधित किया जाता है, लेकिन जब यहाँ से कोई लड़की अपने प्यार के लिए पाकिस्तान चली जाती है तो आप लोग उसे गाली देने लगते हैं कि पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं सर? आप पाकिस्तान पे प्यार पे तो किया जा सकता है। जो ये लोग कह रहे हैं कि प्यार पे भरोसा किया जा सकता है, आजकल के टाइम पे आजकल की जनरेशन को देखे कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, नहीं होता भैया। हर दूसरे दिन में हर दूसरे बंदे से प्यार हो जाता है, तो फिर आप कैसे भरोसा कर सकते हो प्यार पे? एक सिर्फ ये
सिर्फ एक जो होता है ना पवित्र प्रेम का रिश्ता, जैसे हमारे राधा कृष्ण में था, उस रिश्ते को बदनाम करने के लिए बहुत सही खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में। ऐसे न जाने कितनी सीमा वहाँ से यहाँ आती रहेंगी और यहाँ से अंजू पता नहीं कितनी वहाँ पे जाती रहेंगी। सिक्योरिटी पे सवाल है, सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी पे भी नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी सवाल है। ये दोनों देश की सिक्योरिटी आखिर कर क्या रही है? कोई इलीगल तरीके से तुम्हारे देश में आ रहा है, सीमा हैदर पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल जाती है, फिर वहाँ से हिंदुस्तान में आती है, सिक्योरिटी कर क्या रही है? आर्मी कर क्या रही है वहाँ पे? सीमा तो बिना वीजा के आई थी, लेकिन वो वीजा के साथ गई। अच्छा एक बात बताइए, 15 साल का एक बेटा है उनका, एक बेटी है उनकी अंजू की, और उसके बाद एक 8-9 साल का बच्चा है। क्या बच्चों के प्रति प्रेम छोड़ करके अपने दूसरे प्रेम की तरफ जाना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। सीमा हैदर कम से कम अपने बच्चों को साथ तो लेके आई, ये तो छोड़ के गई है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि माता भी कुमाता हो सकती है। जिस तरीके से अंजू अपने बच्चों को छोड़ के गई है, आप चलो उनको शायद ये पता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगी, मैं सेफ रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चों का आगे क्या होगा? पाकिस्तान जैसे देश में तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। अंजू वहाँ पे गई है, वो आज कह रही है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, यहाँ पे मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम नहीं जानते ना कि आने वाले दिनों में हमें क्या पता ऐसी खबर मिल जाए कि अंजू के भी 35 टुकड़े करके सूटकेस में या फ्रिज में रख दिए गए हों। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में भी जिहाद होगा आपके हिसाब से? क्यों नहीं हो सकता भैया? देखिए हम ये नहीं इस्लाम कबूल लेगी ना, फिर भी होता है सर, बिल्कुल होता है। जितनी भी हमारे देश में आज मूवीज बन रही है, क्या दिखाया जा रहा है? द केरला स्टोरी बनी थी, उसमें भी तो ये दिखाया गया था ना। आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ में जिहाद होगा, अगर उनका एजेंडा ही है, उनका मोटिव ही है। आपका कहना है कि पाकिस्तान में अगर अंजू गई है तो वो एक जिहाद के कारण गई? क्या लव जिहाद? बिल्कुल। देखिए मैं कहूँगी गवर्नमेंट को इस केस को इसी एंगल से देखना चाहिए। सबसे पहले जांच बिठाई जाए कि अगर वो गई हैं तो किस बेसिस पे गई हैं। आप केवल ये कह रही है कि आप प्यार करती थी इसीलिए चली गई, या फिर आप कह रहे थे गुड फ्रेंड्स हैं, सिर्फ घूमने के लिए गई थी और वहाँ जाके आपने शादी कर ली। तो इससे बड़ा देखिए, हमारे धर्म में कहा जाता है कि सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है। आप उस रिश्ते को ठुकरा के उस रिश्ते पे लांछन लगा के गई हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर अंजू को पहले तो वहाँ से वापस लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पे तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे देश की बेटी ऐसे दुश्मन देश में सेफ है। ये भरोसा तो हम पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं कर। उनकी बेटी आपके देश में बिल्कुल सेफ है सर। ऐसे कैसे? अरे सर, इतने दिनों से, पिछले मई में जब सीमा हैदर यहाँ पे आई, वो एडवोकेट के पास चली गई, तब ये केस सबके सामने आ गया। वरना 1 महीने से तो सुरक्षित ही रह रही थी। किसे पता था कि पाकिस्तान से कोई आके यहाँ पे रह रहा है? अभी भी कहाँ मीडिया वाले उन्हें जीने देते हैं? सारा आरोप तो मीडिया वालों के ऊपर मर दिया जा रहा है। तो सर आप, लेकिन वो सुरक्षित तो हैं। मीडिया जो है उसको फेम दे रही है, तो सरकार प्रोटेक्शन भी तो दे रही है। अब आप एक बात बताइए, सीमा हैदर में इतना दिमाग था कि वो हिंदुस्तान में तो आई, लेकिन सीधा यूपी में चली गई, योगी जी के प्रदेश में, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में अगर वो कहीं पे भी जाएंगी तो शायद उन्हें वहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खतरा नहीं होगा, तो इसलिए शायद वो उत्तर प्रदेश चली गई। आपका फेसबुकिया प्यार और पबजी वाला प्यार, इन प्यारों को लेकर के क्या कहना है? क्योंकि आप खुद बहुत ज्यादा देखिए सोशल मीडिया पे ये सब बातें जो चल रही हैं आजकल, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि फेसबुक पे प्यार हो गया, पबजी पे प्यार हो गया। तो देखिए सोशल मीडिया जो बनाया गया था वो एक पॉजिटिव यूज़ के लिए बनाया गया था। गेमिंग स्किल जो आपके लिए पबजी बनाई गई थी, उसको वो आपकी गेमिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दुश्मन देश में जा रहे हैं या किसी और देश में कहीं पे भी जा रहे हैं, इलीगल तरीके से जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जिस तरीके से सीमा हैदर आई वो इलीगल पिलग्रिम है। हम तो खुद कहते हैं इलीगल पिलग्रिम को अगर आप इस देश के अंदर रहने की इजाज़त देते हो तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट करोगे? कोई भी अरा गैर आपके देश में घुस सकता है। एक सीमा पे तो इतना ज्यादा आप लोग बौखला रहे हैं, लेकिन जब बात बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमानों की आती है जो इस देश की लॉ एंड सिक्योरिटी पे खतरा है, उनका उन्हें भी निकालो सबसे पहले। और अगर आप सीमा निकालो, लेकिन सीमा नहीं निकलेगी, पूरा देश एक तरफ होके कह रहा है। नहीं, सीमा को क्यों नहीं निकालोगे? निकलेगी। इलीगल पिलग्रिम है सर वो। आप एक इलीगल पिलग्रिम को इस देश में रख के आप देश को खतरे में डालना चाहते हैं। अगर आप एक बात बताइए, माना एपी सिंह क्या देश के लिए खतरा मोल ले रहे हैं? नहीं, देखिए, लेकिन अगर आप एक बात बताइए, अगर सीमा हैदर जो है वो एजेंट नहीं है, ये जांच का विषय है, लेकिन अगर बाय चांस वो एजेंट निकल जाती है, 0.01% अगर वो एजेंट निकलती हैं, तो वो 1 महीने में गुप्त तरीके से एक महीने गुप्त तरीके से इस देश में रह रही थी। सोचिए 1 महीने में कितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान भेजी होगी, या फिर अगर वो ISIS की एजेंट है तो सोचिए कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ISIS में भेजी। क्या पता अंजू भी उसी एजेंडे के तहत गई हो। पाकिस्तान वालों की भी तो ये थॉट हो सकती है कि ये लोग ऐसे हैं। हो सकते हैं, लेकिन अगर अंजू जाती तो सबसे पहली चीज, जनता सवाल नहीं उठाती। जनता अगर सवाल उठा रही है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे बेस होगा ना, इसीलिए जनता सवाल कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं भेजा है अंजू को, अंजू अपनी मर्जी से गई है, वीजा पे गई है वो, मर्जी से गई है। पर
सरकार ने नहीं बोला कि हमारे देश के लिए आपको एजेंट बन के जाना पड़ेगा। तो आप ये बोल के जा रहे हो कि अगर वहाँ के पाकिस्तान के लोग ये सोच रहे हैं कि अंजू भी एजेंट है, तो आप सोचिए कि अगर सीमा हैदर को हम अगर ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो एजेंट है, फिर भी उसके साथ में कुछ गलत अभी तक हुआ नहीं है, बट सोचिए अंजू के साथ में पाकिस्तान में क्या हो सकता है। आप हिंदुओं की बात करते हैं, आपकी पुरानी वीडियोस देखी गई है, जब सीमा हैदर कन्वर्ट होकर के सीमा मीना या सीमा सचिन बनती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप लोग तालियां पीटते हैं। लेकिन आज जब ये यहाँ पे दूसरा कन्वर्जन का मामला सामने आ रहा है, जब ये पाकिस्तान चली गई, वहाँ पे प्री वेडिंग शूट करवा लिया, तो कौन सी बड़ी बात है कि ये धर्म परिवर्तन कर लेगी? इस पर क्या कहेंगे आप? तो सर आप एक बात बताइए, दूसरे जो मजहब है, पंथ है, उनका कोई बेस है? सनातन धर्म जो है इसका ना कोई आदि है ना अंत है, ये युगों से चलता। प्रेम मजहब देखते हो? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप अगर गैर मजहब में प्रेम कर रहे हैं तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं? आप जानते हैं केसेस आप डेली देख रहे हैं, श्रद्धा जैसे केस डेली हो रहे हैं, साक्षी जैसे केसेस डेली हो रहे हैं, न्याय उनको मिल नहीं पा रहा है, सरकार हमारी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, और फिर भी आप वैसे कदम उठाए जा रहे हैं, तो फिर बेवकूफ़ हैं आप, क्योंकि इस टाइम पे महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी गैर, मैं तो कहती हूँ सिर्फ अपने तो एक देश से दूसरे देश में जाते हुए दिख रहा है कि जो लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, सशक्तिकरण वहां से हिंदुस्तान आ रहा है, यहाँ से पाकिस्तान। ये तो देखो सीमा हैदर की वजह से, जब से आई हैं यहाँ की लड़कियों को भी शायद इतनी हिम्मत आ गई है कि भरोसा करके वो भी दूसरे देश में जा रही है। मैं कहती हूँ अगर आप अमेरिका या कनाडा जैसे देश में भी जाती ना, बिना वीज़े के इलीगल तरीके से भी जाती ना, तो भी पूरा देश आपका सपोर्ट करता। लेकिन आप पाकिस्तान जैसे देश में जा रही हैं, दुश्मन देश में, बिल्कुल पाकिस्तान पे तो कतई भरोसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि आज की जो जनता है, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, ये सपना देख रहे हैं अखंड भारत का। हम पाकिस्तान को यहाँ जोड़ना चाहते हैं, और ये लोग पाकिस्तान को तोड़ के और वहीं पे जाके रह रहे हैं। इसलिए तो बंधन तोड़ रहे हैं ना। ये ऐसे बंधन थोड़ी ना टूटता है, ऐसे बंधन थोड़ी, ये जो बंधन अखंड भारत का जो सपना है, ये गवर्नमेंट पूरा करेगी, लीगल तरीके से बनेगा। आप इलीगल तरीके से, वो आपके देश में जा रहे हैं, आप उनके देश में आ रहे हो, बांग्लादेश से रोहिंग्याज आ रहे हैं आप, और सरकार बैठी बैठी किसी को नागरिकता दे रही है, तो फिर सरकार उन पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता क्यों नहीं दे रही जो इतने सालों से दर बदर भटक रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्होंने अपने हिस्से की राय रख दी है, बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।